जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आप देख रहे हैं एसएलबी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। साथियों, इस वीडियो से पहले छंद चैप्टर से संबंधित 2-3 वीडियो पहले से अपलोड है, जिसमें दोहा छंद के बारे में, सोरठा के बारे में और छंद के प्रमुख अंगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गीतिका छंद के बारे में। गीतिका छंद की पहचान क्या है, पहचान कहें, लक्षण कहें या गीतिका छंद किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। तो मैं आपसे ये अपेक्षा रखूँगा कि इस वीडियो को आप अनेक साथियों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो देखिए, शीर्षक है अपना छंद और छंद में आज हम पढ़ रहे हैं गीतिका के बारे में। तो गीतिका की हम बात करें तो गीतिका छंद में इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान कुछ इस तरह है कि यह एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब है कि चरण नंबर 1, 2, 3 और 4 चारों में समान मात्राएं होती है। पहले चरण में जितनी मात्रा उतनी दूसरे में, उतनी तीसरे में और उतनी चौथे चरण में, जिसके प्रत्येक चरण में 14 व 12 के योग से 26 मात्राएं होती है। मतलब ये जो अपन पहला चरण देख रहे हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, यहाँ तक यदि हम देखें तो यहाँ पर कुल मात्राएं हैं 14। ज्ञान हमको दीजिए, ये दूसरा अंतरा हम देखें तो इसमें है 12, यानी 14 मात्रा पहले और फिर 12 मात्रा। कुल मात्राएं कितनी होती है? 26 होती है प्रत्येक चरण में। अर्थात यति विधान, यति का मतलब होता है रुकना, मतलब ये जो अल्प विराम लगाया है हमने, यह इसको अपन कहते हैं यति। जहाँ पर पढ़ते पढ़ते हम थोड़ा रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं यति। यानी यति का विधान है वो 14 और 12 मात्राओं के बाद होता है। मतलब पहले हम 14 मात्रा के बाद रुकते हैं और फिर हम 12 मात्रा के बाद रुकते हैं। तुक प्राय पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे की चौथे से मिलती है। अब ये तुक क्या होती है? मतलब समान मात्रा से पंक्ति का अंत, जैसे दीजिए, कीजिए। तो यहाँ पर जो ए है, ए की मात्रा से यहाँ पर इस पंक्ति, दोनों पंक्तियों का अंत हो रहा है। यानी पहले चरण की दूसरे चरण से और तीसरे की चौथे चरण से। तो तीसरे में जैसे बने और बने, तो इस प्रकार ये तुक है वो प्राय पहले की दूसरे से और तीसरे की चौथे से तुक मिलती है। अब यदि हम बात करें इसके उदाहरण की, तो ये उदाहरण देखते हैं आप। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए शरण में, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने। तो इस प्रकार इस उदाहरण को आप देखते हैं तो मैंने मात्राएं यहाँ पे लगाई है। देखिए आप कि ये जो मात्रा है अवग्रह चिन्ह की तरह या आपने एस की तरह कहे तो ये मात्राएं 2 मानी जाती है और ये मात्रा है वो लघु मानी जाती है। यानी ये दीर्घ कह सकते हो, गुरु कह सकते हो, इसको आप ह्रस्व कह सकते हो और लघु कह सकते हो। तो इस प्रकार यदि हम मात्रा करें तो पहले में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 14, यहाँ तक जो मात्राएं होती है वो होती है 14। इसके बाद हम देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 12, मतलब ये दूसरे चरण में हो गई 12 मात्राएं। यानी 14 प्लस 12, 14 प्लस 12 के योग से कुल मात्राएं कितनी है? 26। अब ये सभी में मात्राएं इस प्रकार 26 ही होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने आ के ऊपर मात्रा 2 लगाई है, आ की मात्रा 2 होती है। अब न के ऊपर भी मैंने 2 क्यों लगाई है? क्योंकि इसके बाद आधा न आया है, तो आधे न की कोई मात्रा नहीं होती है और उससे पहले वाला होता है उसका मात्रा हमेशा बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आनंद शब्द है, आनंद शब्द में मात्राएं कितनी हुई है? आनंद शब्द में मात्रा 2 आ की, न की 2 और द की 1। तो आधे न की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन पहले वाला जो न है और उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2। और 2 मात्रा किस किस की होती है? एक तो ए की मात्रा है तो उसकी मात्रा 1 होती है, ई है छोटी तो मात्रा 1 होती है, उ छोटा उ मतलब इसकी मात्रा 1 होती है। इसके अलावा
चाहे आ हो, चाहे बड़ी ई हो, ऊ हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, औ हो या अंग हो, इन सब की मात्रा है वो गुरु होती है, दीर्घ होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनकी मात्रा बड़ी होती है। बाकी ये तीन जो स्वर है जिनके साथ में लगते हैं उनकी मात्रा छोटी होती है, या कहें ह्रस्व होती है, या फिर अपन कहें लघु होती है। तो इस प्रकार यह उदाहरण आप याद कर सकते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि गीति का छंद का लक्षण लिखते हुए उसका उदाहरण लिखें। तो लक्षण आप लिख सकते हैं कि यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 14 व 12 के योग से 26 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में यति है वो 14 और 12 मात्राओं के बाद होती है। तुक प्राय दूसरे की पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। और फिर आप उदाहरण लिख सकते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो साथियों, ये गीति का छंद का लक्षण और उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। एक एक वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं उनको आप तक आसान उदाहरणों के साथ और आसान विश्लेषण के साथ लाने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो पूरा देखिए, साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए, ताकि जिस छंद के बारे में भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इंतज़ार कीजिए आगामी वीडियो का। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।